नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। पीईटी 2022 के हिस्ट्री क्लास का यह 17वां वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक ही वीडियो में आज आपका यह जो 1857 की क्रांति का टॉपिक है समाप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 1857 के विद्रोह का जो विद्रोह है कहाँ से प्रारंभ हुआ। 1857 का जो विद्रोह है यह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेरठ से जो है 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता है। इसकी ऑफिशियल डेट थी प्रारंभ होने की 10 मई 1857। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 10 मई 1857 को जो है ऑफिशियल रूप से यह विद्रोह शुरू होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, मेरठ यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या था। तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार जो थी उसके द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का जो प्रयोग है वह शुरू कर दिया गया था, जिसका विरोध भारतीयों के द्वारा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति जो है शुरू होती है, प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको बता देता हूँ, 1857 की क्रांति के पहले क्रांतिकारी थे मंगल पांडे, जिनके द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत की गई। और जो मंगल पांडे थे ये बैरकपुर छावनी, आप याद देखिएगा, बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे के द्वारा जो है 29 मार्च, ये डेट आपको याद रखनी है, मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया गया तथा इन्होंने 2 ब्रिटिश अधिकारियों की इसी दिन हत्या करके जो है 1857 के विद्रोह का शंखनाद भी कर दिया था। तो 2 ब्रिटिश अधिकारी कौन थे जिनकी हत्या की गई थी मंगल पांडे के द्वारा। तो लेफ्टिनेंट बाग और यूसन, ये 2 ब्रिटिश अधिकारी थे जिनकी हत्या करके जो है 1857 के विद्रोह की शुरुआत की गई थी मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को जो है चर्बी वाले कारतूस के उपयोग करने से मना कर दिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इसी दिन से जो है मंगल पांडे ने इस विद्रोह की शुरुआत कर दी थी, परंतु ऑफिशियल रूप से पूरी तरह से यह जो विद्रोह है 10 मई 1857 को शुरू होता है मेरठ से। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट भी आप साथ में याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया, निम्नलिखित में से किस इन्फेंट्री से संबंधित थे मंगल पांडे, आपसे पूछा जा रहा है। तो बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है निम्नलिखित में से किस शहर से किया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है निम्नलिखित में से किस शहर से किया गया था। तो लखनऊ से जो है 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। तो ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। 1857 की क्रांति के विद्रोह के केंद्र किस भारतीय के द्वारा उसका नेतृत्व किया गया, वहाँ पर आंदोलन की शुरुआत कब होती है तथा इस विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुचला, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको एक बार देख लेते हैं। तो दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था। तो दिल्ली में जो है इस क्रांति का नेतृत्व किया गया था बहादुर शाह जफर और बख्त खां के द्वारा। उस समय मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। आपको पता होगा 10 मई को ऑफिशियल रूप से जो है 10 मई 1857 को ऑफिशियल रूप से 1857 की क्रांति शुरू होती है। जिस दिन यह क्रांति शुरू होती है 10 मई 1857 को जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस विद्रोह को शुरू किया था उनके द्वारा 10 मई को मेरठ में पर कब्जा कर लिया जाता है तथा मेरठ पर कब्जा करने के बाद
जो भी क्रांतिकारी थे इन्होंने अगले दिन 11 मई की सुबह जो है दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। तथा उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो है उस समय मुगल बादशाह था। तो बहादुर शाह जफर को जो है इन क्रांतिकारियों ने भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो दिल्ली में यह क्रांति ऑफिशियल रूप से शुरू होती है 11 मई 1857 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा दिल्ली के विद्रोह को किसके द्वारा कुचल दिया गया? दिल्ली के विद्रोह को किसके द्वारा दमन किया गया? तो ब्रिटिश अधिकारी था निकोलसन और हडसन। ये दो ब्रिटिश अधिकारी थे जिनके द्वारा दिल्ली के विद्रोह का दमन किया गया। लखनऊ में यह नेतृत्व किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा। तथा इस लखनऊ वाले विद्रोह को किसने कुचला था? तो कैंपेबल और हेनरी लॉरेंस ने। इसके बाद कानपुर में यह नेतृत्व किया गया था नाना साहेब एवं तात्या टोपे के द्वारा। ऑफिशियल रूप से कानपुर में यह विद्रोह शुरू होता है 4 जून 1857 को। तथा कानपुर का जो विद्रोह था इसको किसने दमन किया था? तो कानपुर का जो विद्रोह था इसका दमन किया गया था ब्रिटिश अधिकारी कैंपेबल के द्वारा। इसके बाद झांसी जो 1857 की क्रांति के विद्रोह का केंद्र था, यहाँ पर किसने नेतृत्व किया था इस विद्रोह का? तो रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। तथा ह्यूरोज नामक ब्रिटिश अधिकारी ने इस का दमन किया था इस विद्रोह का झांसी में। इसके बाद इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था और कर्नल नील नामक जो ब्रिटिश अधिकारी था उसके द्वारा इलाहाबाद में इस क्रांति का दमन किया गया। इसके बाद बिहार के जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किया गया था इस क्रांति का वीर कुंवर सिंह के द्वारा। तथा जगदीशपुर में इस 1857 के क्रांति का जो केंद्र था जगदीशपुर, यहाँ पर इसका दमन किया गया था विलियम टेलर और विसेंट आयर के द्वारा। फिर फैजाबाद में यह नेतृत्व किया गया था मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। और यहाँ पर किसने जो है दमन किया था इस क्रांति का फैजाबाद में? तो कैंपेबल ने किया था। इसके बाद एक और केंद्र बच गया आपका बरेली। बरेली में किसके द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था? तो बरेली में यह नेतृत्व किया गया था खान बहादुर खां के द्वारा। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का, या कहीं पे इसका नोट्स आप बना लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह आपका है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपसे पूछा जा रहा है। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद जो है जैसे ही क्रांति समाप्त होती है, क्रांति के बाद जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त करके वायसराय का पद बनाया जाता है। तथा भारत का जो पहला वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग ही बनता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान किया था? तो इनके द्वारा 1857 के विद्रोह की शुरुआत भी की गई थी और पहला बलिदान भी इन्हीं ने दिया था। तो इनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे का संबंध किससे था? तो बैरकपुर छावनी से रिलेटेड थे मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इनके द्वारा जो है 29 मार्च 1857 को ही इस क्रांति का शंखनाद कर दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। परंतु ऑफिशियल रूप से यह जो क्रांति थी आपकी 10 मई 1857 को शुरू होती है मेरठ से। और 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में यह नेतृत्व किया गया था तात्या टोपे के द्वारा। तो आप याद रखिएगा तात्या टोपे। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पे मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है मणिकर्णिका। इन्होंने झांसी से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है बिहार में किसने किया था? तो बिहार के जगदीशपुर में यह केंद्र था इस विद्रोह का। तो 1857 की क्रांति के का जो केंद्र बिहार में था उसका नाम था जगदीशपुर। तथा इसका नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? तो कुंवर सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कुंवर सिंह। और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद जो है भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था?
तो जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त होती है, उसका दमन कर दिया जाता है ब्रिटिशों के द्वारा, तो उनके द्वारा जो है एक आयोग का गठन किया जाता है जिसका नाम था पील आयोग। इस पील आयोग के माध्यम से जो भारतीय फौज थी उस समय, जो ब्रिटिश सरकार में भारतीय फौज थी, उसका नव संगठन किया गया, फिर से जो है उस फौज का गठन किया गया तथा इसमें जो है भारतीय क्रांतिकारियों और भारतीय सिपाहियों की जो संख्या है उसको कम कर दी गई तथा कुछ लिमिटेड ही अधिकार भारतीय सिपाहियों को दिए गए। 1857 की क्रांति के बाद नए तरीके से भारतीय फौज का गठन किया गया था तथा इसके लिए जो आयोग बनाया गया था उसका नाम था पील आयोग। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मिर्जा गालिब ने जो है 1857 की विद्रोह को देखा था। भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे, इन्होंने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया या समर्थन किया या इससे परे रहे, तटस्थ रहे, या देशी शासकों के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया। निम्नलिखित 4 ऑप्शनों में से जो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग थे उन्होंने क्या किया था, आपको बताना है। तो भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे, इन्होंने 1857 की क्रांति से ये 1857 की क्रांति से अलग रहे, तटस्थ रहे। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने इस क्रांति में भाग नहीं लिया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस क्रांति के समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था लॉर्ड पॉम्स्टन, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड पॉम्स्टन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अंग्रेजी भारतीय सेना में जो है चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? तो एनफील्ड राइफल को जो है कब शामिल किया गया था? तो जनवरी 1857 में। आप याद देखिएगा, जनवरी 1857 में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इंपॉर्टेंट है। तो इलाहाबाद को जो आपातकालीन मुख्यालय यह बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। कैनिंग के द्वारा जो है 1857 की क्रांति के समय जो है इलाहाबाद को आपातकालीन हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय बनाया गया था। कैनिंग उस समय जो है गवर्नर जनरल हुआ करता था। जैसे ही यह क्रांति समाप्त होती है तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और वायसराय के पद का सृजन किया जाता है। तो भारत का वायसराय पहला भी लॉर्ड कैनिंग ही बनता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। गडकरी विद्रोह का केंद्र यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। 1844 में जो गडकरी विद्रोह हुआ था इसका केंद्र कहाँ पर था? कोल्हापुर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कोल्हापुर जो है गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला दिया गया है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, कोल्हापुर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर खान थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, खान बहादुर खान। तथा बरेली का जो विद्रोह था इसको किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुचला था, इस विद्रोह का दमन किया था? तो कैंपबेल नामक जो ब्रिटिश अधिकारी था इसके द्वारा बरेली विद्रोह का 1857 में दमन किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या था? तात्या टोपे ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो कानपुर से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो तात्या टोपे का पूरा नाम क्या था, यानी कि मूल नाम यहाँ पे क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग जो है तात्या टोपे का वास्तविक नाम था, मूल नाम था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इसके बाद बहादुर शाह ने जो है बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। आपको पता होगा दिल्ली में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है बहादुर शाह जफर और बख्त खान के द्वारा किया गया था। तो जो इनका सिपाही था बख्त खान, इनको जो है बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ये एडिशनल फैक्ट मैंने आपको बताया है।
इसके बाद ये भी आप देख लीजिए, 1857 के क्रांति से जुड़े कुछ बुक्स हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो लेखक और पुस्तकें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो एस एन सेन इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी 1857। इसके बाद आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखा गया था द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद S.B. चौधरी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज। इसके बाद V.D. सावरकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसके बाद अशोक मेहता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो द ग्रेट रिबेलियन। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई हैं। इनको एक बार आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पुस्तकें हैं, बहुत एग्जाम इनसे प्रश्न पूछा गया है। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं पे आप इसको नोट्स कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तात्या टोपे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका डी वाला यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। तात्या टोपे इस प्रश्न का राइट आंसर है। और आपको पता होगा तात्या टोपे ने कहाँ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? तो दिल्ली से जो है तात्या टोपे ने यहाँ पे कानपुर होगा ना, हाँ कानपुर से जो है तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसमें से झांसी में 1857 की क्रांति देखने को मिली थी, जगदीशपुर में इसका केंद्र था, लखनऊ में इसका केंद्र था, परंतु चित्तौड़ में जो है इसका केंद्र नहीं था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्तौड़ जो है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त होती है तो जो ब्रिटिश सरकार थी और जो महारानी विक्टोरिया थी उस समय, उनके द्वारा जो है जो भारतीय प्रशासन था उस समय उसको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में ले लिया गया। कब लिया गया था यह? तो आपका 1 नवंबर 1858 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 नवंबर 1858, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए वाला है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 1857 की क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन कर रही थी भारत में, अब उसके हाथ से प्रशासन छीनकर किसके हाथ में चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ब्रिटिश ताज के हाथ में। तो यह जो बदलाव था यह 1 नवंबर 1858 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा जो उद्घोषणा थी इससे रिलेटेड यह कहाँ पर पढ़ी गई थी? तो इससे रिलेटेड जो उद्घोषणा थी यह पढ़ी गई थी इलाहाबाद में। और किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इस उद्घोषणा को पढ़ा था। महारानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा थी 1 नवंबर 1858 की, इसको इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, आपको बताना है उनका नाम। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 के विद्रोह को किसने कहा था? तो V.D. सावरकर ने। आप याद कर लीजिएगा, V.D. सावरकर ने 1857 को कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आपसे पूछा जा रहा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सरकारी इतिहासकार कौन था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का? तो S.N. सेन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। S.N. सेन जो थे ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद ये एडिशनल फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर ने जो है बख्त खां के नेतृत्व में विद्रोह को संभाला था तथा हडसन के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था।
और जो बहादुर शाह जफर था उसको जो है गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है और रंगून में ही जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो 1857 की क्रांति में बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे काला पानी की सज़ा के लिए रंगून भेज देती है और रंगून में ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है बहादुर शाह जफर की। तो यह अंतिम मुगल सम्राट भी था बहादुर शाह द्वितीय। इसके बाद मुगल सल्तनत पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद 1857 का विद्रोह में जो है सर्वाधिक संख्या में अवध के सिपाहियों ने हिस्सा लिया था, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल व रोटी था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था तथा इसके बाद आपका जो गवर्नर जनरल का पद था, यह जो उद्घोषणा होती है ना इलाहाबाद में कि जो अब भारत पर राज है वो ब्रिटिश क्राउन चलाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीन के जो राज था ब्रिटिश क्राउन में चला गया था। तो इसी उद्घोषणा में एक और उद्घोषणा की गई थी कि जो गवर्नर जनरल का पद है अब उसकी जगह वायसराय का पद होगा। तो भारत का पहला वायसराय भी बनता है आपका लॉर्ड कैनिंग। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगर अंतिम गवर्नर जनरल पूछ ले भारत का तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय पूछ ले तो वो भी आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो जब 1857 की क्रांति आपकी प्रारंभ होती है तो उस समय गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड कैनिंग, और जैसे ही यह क्रांति समाप्त होती है तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल के पद की जगह वायसराय के पद का सृजन किया जाता है और पहला वायसराय बनाया जाता है लॉर्ड कैनिंग को। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा को पढ़ा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब विद्रोह की समाप्ति के बाद जो है 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा भारत में शासन करने का जो अधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट यानी कि ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, डेट आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये चीज़ भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा कि 1857 के विद्रोह के संबंध में किस इतिहासकार का क्या मत है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से इतिहासकार ने क्या कहा है 1857 के विद्रोह के संबंध में, तो इसको भी देख लेते हैं। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था इसको वीडी सावरकर के द्वारा। इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था डिज़रायली के द्वारा। डिज़रायली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। इसके बाद सर जॉन लॉरेंस व सिले ने इसको पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। इसके बाद जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने जो है इसको षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र कहा गया था इन दो ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो 1857 की क्रांति को जो है जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र था। इसके बाद J.R. होम्स ने कहा था बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, इसको कहा था J.R. होम्स ने। इसके बाद धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध यहाँ पे कहा गया था, युद्ध कहा गया था। L.E.R. रिज ने कहा था 1857 की क्रांति को धर्मांधों का सिपाहियों के विरुद्ध युद्ध। इसके बाद R.C. मजूमदार ने क्या कहा था, तो तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम। तो ये कुछ मत हैं विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों के 1857 की क्रांति के संबंध में किसने क्या कहा था। कई बार एग्जाम में इसके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसी तरह से आज का जो आपका टॉपिक था 1857 की क्रांति का वह समाप्त हो गया। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बन सकती थी, जो भी इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते थे, उनको मैंने आपको बता दिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।